सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से भाई को कमेंट आ रहे हैं जो यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखो भाई, आज की इस गिरावट के पीछे मार्केट में आप लोग देखोगे दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि इसके अपोजिट आप लोग देखोगे जो यूएस मार्केट है वो कहाँ पर क्लोजिंग ली थी। जिस प्रकार से यूएस मार्केट की क्लोजिंग आई है, हमारे बाजार तो उसके पास में भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए यूरोप के बाजार, जहाँ पर यूरोप के बाजार अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास में भी हमारे बाजार नहीं है। ठीक है, तेजी के मामले में बोल रहा हूँ मैं आज के टाइम में। वैसे तो हमारे मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिस प्रकार से हमारी जीडीपी ग्रोथ आ रही है उसी प्रकार से मार्केट में भी तेजी है। लेकिन अभी के टाइम जो ये डर का माहौल बना हुआ है मार्केट में, इसके पीछे एक्चुअली में दो सबसे बड़े रीजन आए हैं। एक तो आपने देखा होगा अभी हर्ष गोयनका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है सामने। उनका कहना है कि जो हर्षद मेहता का जो टाइम था, ठीक है, या फिर आप लोग देखोगे जो केतन पारिक का जो टाइम था, उस टाइम जो माहौल बने थे मार्केट में, एक बार फिर से वो सेम माहौल स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयरों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उन्होंने बाकायदा आप लोग देखो ट्वीट किया है, और उस ट्वीट का देखो ट्वीट ही नहीं किया है, ट्वीट के साथ साथ आप लोग देखोगे जहां पर भी उनको गड़बड़ लग रही है उनका नाम मेंशन, देखो वैसे हर एक का तो नाम मेंशन नहीं कि अभी ये है वो है, नहीं, एक पर्टिकुलर साइड का जो है नाम उन्होंने बता दिया। उसके बाद आप लोग देखोगे सेबी को टैग किया है, और सेबी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग किया है और सचेत रहने के लिए बोला है। अब वो चीज़ें कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके एक बयान की वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स आप लोग देख सकते हो धड़ाशायी हो गया, 1% के करीब फिसला है। मिड कैप के ऊपर भी दबाव है, तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस एक बयान की वजह से। उसके बाद आप लोग देखोगे भी आरबीआई की गाइडलाइन आई, ठीक है, जो कि फाइनेंस के ऊपर आई है। फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसको लेकर जो उनके गाइडलाइन आई है वो आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो ये न्यूज़ आई ना, ये न्यूज़ आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखे होंगे भी आज के दिन आरईसी, पीएफसी, इरेडा, इसके साथ साथ बहुत से बैंकिंग शेयर भी है जो हमें आज फिसलते हुए नजर आए भी। 8-8, 10-10%, 11-11% के इन शेयरों में गिरावट रही है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से एक बड़ा टाइट फैसला लिया गया है प्रोजेक्ट फाइनेंस रूल्स के रिगार्डिंग। तो आप लोग देखोगे इनका क्या कहना है कि भाई देखो 2012-13 में जैसा हाल बना था बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का जो हाल हुआ था वो फिर से ना हो जाए, इसलिए आरबीआई ने ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। और इनका कहना है कि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आने वाले टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको देखते हुए आपको 5% जो प्रोविजंस है वो अलग से रखनी पड़ेगी, या फिर 5% प्रोविजंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आप लोग देखोगे भी बड़ा आरबीआई की तरफ से एक सीधा गाइडलाइन माना है। ठीक, जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, लोन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग ये खबर जैसे मार्केट में आई है, ये जो बैंकिंग शेयर है या फिर आप लोग देखोगे ये जो ये पावर फाइनेंस के स्टॉक्स है, इनमें भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। एक वो भी कारण है बाजार के ऊपर दबाव का। तो चलिए, एक तो हो गया ये, और सेकंड जो न्यूज़ आई है वो बहुत खतरनाक देखो भाई साबित हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है। मुख्य रूप से कोलकाता में हर्षद मेहता का जो युग है वो वापस आ गया है। कोलकाता में तेजी से बढ़ते शेयर बाजार पर हर्ष गोयनका का जो ना भी ये बड़ा बयान आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे हर्ष गोयनका ने साझा किया कि उन्हें कैसा लगता है कि कोलकाता में हर्षद मेहता और केतन पारिक युग वापस आ गया है। उनके ट्वीट करने के बाद कई लोगों ने इस पर जो है प्रतिक्रिया भी दी है। ठीक है, हर्ष गोयनका अक्सर सोशल मीडिया पर विभिन्न चीज़ों पर अपने विचार और विमर्श या फिर अपनी राय जो है भी साझा करते रहते हैं। हाल ही में आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन ने एक्स से जो मुलाकात की, यानी कि ट्विटर से मुलाकात की और तेजी से बढ़ते शेयर बाजार पर अपने विचार पोस्ट किए। उन्होंने साझा किया कि उन्हें कैसा लगता है कि कोलकाता में हर्षद मेहता और केतन पारिक युग वापस आ गया है। उनके ट्वीट करने के बाद कई लोगों ने पोस्ट के टिप्पणी अनुभाग में जाकर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी किस प्रकार से इन्हें लगता है तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के साथ हर्षद
हर्षद मेहता, केतन पारिक युग की सभी गड़बड़ियां मुख्य रूप से कोलकाता में वापस आ गई है। इनका कहना है प्रमोटर मुनाफा बढ़ा रहे हैं, यानी कि लाभ प्रविष्टि के माध्यम से आप लोग देखो मुनाफा बढ़ा रहे हैं और गुजराती मारवाड़ी दलालों के साथ साठ गांठ है करके अपने स्टॉक की कीमतों को अवास्तविक तरीके से, ठीक है, अवास्तविक तरीके से आप लोग देखोगे ले जा रहे हैं, अवास्तविक तरीके स्तर पर भी ले जा रहे हैं। अब समय आ गया, हर्ष गोयनका ने अपने पोस्ट में लिखा, छोटे निवेशकों को गंभीर नुकसान होने से पहले सेबी इंडिया फिर फाइनेंस मिनिस्टर है इनकी तरफ से फिनमिन इंडिया को हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करनी चाहिए। ये आप लोग देखोगे भी हर्ष गोयनका की तरफ से बड़ा बयान आया। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी उसकी कॉपी है, ठीक है, ट्वीट की। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वो ट्वीट की कॉपी है जो इन्होंने कल 4 तारीख को 1:36 पर किया। यहाँ पर देख सकते हो, विद ए बूमिंग स्टॉक मार्केट ऑल दी मेल प्रैक्टिसेस ऑफ हर्षद मेहता, केतन पारिक एरा आर बैक। तो इनका मानना है कि कोलकाता के जो प्रमोटर्स है, ठीक है, वो अपने जो भी कंपनियां उसको जो प्रॉफिट्स उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं और जो मारवाड़ी गुजराती ब्रोकर है, दलाल है, उनके माध्यम से अपने शेयरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इन्होंने सेबी और जो नबी फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करते हुए अपना ये ट्वीट किया। तो यहाँ पर एक बड़ा जो घमासान है वो हो सकता है इस एक ट्वीट की वजह से, इसीलिए स्मॉल कैप में आज हमें भारी भरकम दबाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार में हलचल के पीछे ये 2 बड़े कारण हैं। इसके अलावा कोई और खबर हो तो भाई आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मेरे सामने अब तक ये 2 बड़ी न्यूज़ें आते हुए नजर आई हैं। इसके अलावा अगर कोई और खबर आएगी तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, जब तक कोई भी अच्छी खबर या फिर आप लोग देखोगे भी सेबी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इनकी तरफ से कोई बड़ी अपडेट नहीं आ जाती है, तब तक ऐसी न्यूज़ों को जो ना भी ज़्यादा टेंशन वाली बातें नहीं लेके चलनी है। और हाँ, सचेत रहना है, ठीक है, ये नहीं कि इसको सच मान के बैठ जाना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। न्यूज़ों के ऊपर फोकस बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।